बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट भी मॉर्निंग से ही हो रहा है, तो मंगा लिए मज़ेदार गरम गरम सी हलवा पूरी और मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की जून जुलाई की, तो आज जो है कराची जाने की तैयारी भी है। तो बस आप लोग के साथ कुछ वहाँ के भी जो हैं क्लिप्स शेयर करूँगी, तो पूरी व्लॉग में बनी रहिएगा। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपने भी ना मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप अपने बच्चों की छुट्टियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि जनाब गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ भी रही है और मौसम तो खुशगवार भी हो जाता है, हवा वगैरह चल जाती हैं। लेकिन बस ये है कि जून जुलाई की छुट्टियों में ये आना जाना बन जाता है, तो ज़रा इंजॉयमेंट हो जाती है। और बस यहाँ मैं तो ना पहले सबसे अपना जो है हलवा पूरी का नाश्ता एंजॉय कर रही थी। बड़े मज़े के लजीज से छोले होते हैं, तो कुछ दिन पहले भी मंगाई थी ना, तो हलवा तो मिला ही नहीं था, तो बस छोलों का सालन मिला था। वरना ना आलू का सालन भी होता है ना तरकारी, तो वो भी बड़ी टेस्टी होती है। और साथ ही मैंने बॉयल एग कर लिए थे। और अब मैं ना इंजॉय करूँगी अपना मज़ेदार सा नाश्ता हलवा पूरी का। ये बेहतरीन सी मेरी थाली रेडी हो चुकी। और अब बस मैंने यहाँ जल्दी से अपना नाश्ता किया और अपना किचन समेटा। फिर उसके बाद जो है मुझे कराची के लिए निकलना था, तो बस मैंने उसके लिए जो है सारे कपड़े वगैरह और अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाली, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना। और ना कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, साथ ही बेटी को भी लगाया हुआ था, क्योंकि कहीं जाओ तो फिर घर से भी सारा कर आके जाओ, और ना आके फिर यही होता है कि धूल मट्टी होती है, तो सारा जो है घर समेटना होता है। और बस ये ना मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लिए थे। जैसे एक दिन पहले जाने से जो है बाज़ार से मंगा लो थोड़ा बहुत सामान, तो ये है कि वो टाइम आपको घर के काम के लिए मिल जाता है या एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिल जाता है। तो बस ये कि 2 दिन के मिल के क्लिप्स जो है खाने पीने के डाल लिए। और साथ साथ मैं आप लोगों से टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी कि ना हमें मजबूत इंसान बनना चाहिए, और वो उसमें हमें क्या निशानियाँ जो है वो नज़र आएंगी जब हम एक बेहतरीन और मजबूत इंसान बन जाएंगे। तो उसकी सबसे बड़ी जो निशानी होगी ना, वो ये होगी कि ना हम हर किसी से शिकायत करना छोड़ देते हैं, फिर हम खामोश रहते हैं और सिर्फ सब्र से काम लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सब्र का सिला जो है हमें बेहतरीन देगा। और ना खामोश रहना और सब्र करना मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन यही जो छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो हमें आगे जाके ना बहुत फ़ायदा देती हैं और हमारे मुस्तक़बिल में जो है बेहतरी लाने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होती हैं। तो बस ये है कि हमें अपने अंदर जो है अगर नहीं भी हों तो ये सिफ़ात पैदा करनी है, तो उसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी में ख़ुद ही जो है फ़र्क महसूस होने लगेगा और हम जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है मूव करते रहेंगे। और फिर इसके अलावा जो सेकंड जो मैं आपको बताऊं मज़बूत निशानी जो है एक बेहतरीन इंसान बनने की, वो ये है कि ऐसा शख्स जो है ना वो तकलीफ़ में भी मुस्कुराता रहता है। हालांकि आजकल के दौर में आपको पता ही है सभी को हारी बीमारी परेशानी तकलीफ़ होती है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसको कोई टेंशन नहीं हो। लेकिन जब हम मज़बूत बन जाते हैं तो हम हर जो है मुश्किल से मुश्किल घड़ी को और मुश्किल से मुश्किल जो है हालात को फ़ेस करना जो है सीख जाते हैं, तो मज़बूत हो जाते हैं। और हर किसी के सामने जो है रोना और अपनी परेशानी का रोना नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पे ये आजमाइश आई है, ये परेशानी आई है, तो इसका हल जो है अल्लाह ताला से ही हमने तलब करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश होती है। तो बस सब्र से काम लेना, खूब मज़बूत बनना है और ख़ामोशी से जो है अपने परेशानियों का जो है डट के मुकाबला करना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना जो सब्र करना सीख जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनका खूब साथ देता है, क्योंकि कुरान पाक में भी जो है बहुत बार जो है सब्र का ज़िक्र आया है। और वैसे भी ना हम कह तो देते हैं सब्र कर लो, लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जो है इसका बहुत अजर व सवाब भी जो है वो बताया गया है। और अब ये ना मैं अपनी अम्मी की घर की क्लिप जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा किचन तो आपने देखा वही है। तो अब सब मिल गए थे, सब बहन भाई आ गए थे, छुट्टियां होती हैं सब मिल बैठ के खाते पकाते हैं तो पकता भी ज़्यादा ही है।
तो बस मैंने कहा अभी तो वॉइस ओवर करना भी इतने शोर में, इतने बच्चों में और इतने रश में मुमकिन नहीं होता, तो बस इसीलिए जो क्लिप्स ले सकती हूँ ना, तो बस ये शाम का टाइम था, तो घर में बने हुए समोसे थे वो तल लिए, चाय बना ली, और ना सब अपनी मर्ज़ी से खा रहे पी रहे थे। बच्चों की गैदरिंग अलग थी, कज़न्स में अपने मेरे भतीजा भतीजी भांजा भांजी सब आ जाते हैं, तो माशाल्लाह घर में जो है बड़ी हलचल हो जाती है। सबकी छुट्टियाँ होती हैं और सब ना एक करके आते हैं कि भाई इस दिन आना है और इतने दिन रहना है, तो बस उसी वजह से जो है खूब घर में जो है रौनक लगी पड़ी थी अम्मी के। और ना मेरी भाभी जो है चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो चलें इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। तो ना अपने स्टाइल से ही बना रही थी कि ना बस टमाटर पेस्ट बना के डाले और तिक्का मसाला डाला ना, तो उससे इतना अच्छा कढ़ाई का टेस्ट आ गया था। तो ये इनकी रेसिपी थी, तो मैंने कहा चलो आप बनाओ और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग में तो आप मुझे ही कुकिंग करते हुए देखते हैं ना। तो बस अब ये है कि महके के व्लॉग हैं, तो आई होप आप लोगों को पसंद भी ज़रूरी आएंगे। और साथ साथ जो एक चूल्हे पे बच्चे थोड़े मांग रहे थे समोसे, तो होममेड बनाए के रखे हुए थे, और मैंने ना साथ ही आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि सभी मिलके काम करते हैं। अब ये देखें 2 बोतलें अदरक लहसुन की पीसी हैं, क्योंकि अच्छा खासे लोग हैं ना, पकेगा भी खूब, तो साथ ही जो है ना अदरक लहसुन भी अच्छा खासा पिस गया है। और ना सालन के साथ बाज़ लोग होटल की रोटी खाते हैं, बाज़ लोग घर की खाते हैं, तो इसीलिए जो है थोड़ी सी घर की भी बना ली आटा गूंद के, और बाकी कढ़ाई के साथ तो बाज़ार के नान ही अच्छे लगते हैं। और जनाब आप लोग बताइएगा आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं, और ना आप लोगों को मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया हो और फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग पे आए हो, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी जो है रोटियां बन रही हैं, शोर शराबा भी पीछे चल रहा है, और ना मेरा टॉपिक भी आप लोगों के साथ साथ चल रहा है। और यहाँ ना सबसे पहले अदरक लहसुन में चिकन को फ्राई कर लिया था, तो फिर अब वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चिकन तो जल्दी से पक जाती है ना। 2.5 किलो की थी, तो माशाल्लाह अच्छा खासे अफराद भी थे ना, तो मज़ेदार सा जो है सालन रेडी हो रहा है यहाँ पे, और साथ साथ चाय भी चल रही है, क्योंकि अब यहाँ कराची में भी गैस और लाइट की लोड शेडिंग होती है, तो टाइमिंग बड़ा देख के फिर बाकी काम जो है सिलेंडर वगैरह पे कर लेते हैं। तो जब सब होते हैं तो फिर इंजॉयमेंट भी खूब होती है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। तो बस यहाँ कड़क सी मज़ेदार सी चाय जो थी, तो वो मैंने कहा मैं इंजॉय करूँ अपनी अलग बैठ के, क्योंकि मैं उससे पहले काम में लगी हुई थी। और ना उसके बाद जो है बस रेस्टोरेंट निकल के आए थे, शाम का टाइम था, ठंडा था, बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें खानी पीनी थी। तो कराची में तो इस तरह की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, तो निकल भी जाते हैं। तो बस यहाँ जो है हम लोग सब बाहर आए थे, तो मेन्यू वगैरह चेक किया और ना ऑर्डर किया, और उसके साथ ही जो है जब हमारी डील आ गई तो सब ने अपनी मर्ज़ी से जो है डील ली। लेकिन ये कि मैं भी किसी की प्राइवेसी को जो है इतना ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि हर कोई व्लॉग में नहीं आता और मैं ख़ुद भी नहीं आती, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना भी अपने से रिलेटेड व्लॉग बनाऊँ और अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बता रही थी कि मजबूत इंसान जब हम बन जाते हैं ना, तो हम फिर अकेला रहने से भी नहीं डरते, वरना बाज़ औक़ात जो है जब हम अकेले रहते हैं तो हमें बड़ा जो है वसवसे और ना खौफ जो है सताने लग जाता है। तो लेकिन जब हम मजबूत हो जाते हैं तो फिर हमें किसी भी किस्म का डर और खौफ नहीं रहता, और हम लोगों की बातों से भी नहीं डरते ना, क्योंकि फिर बाज़ लोग होते हैं ना जो हम पे तनकीद करते हैं, अपनी बातों के ज़रिए जो है हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो बस इन लोगों से हमें दूर रहना होता है और अपनी मेहनत जो है खामोशी से करनी है, ताकि हमें उसका रिज़ल्ट भी मिले, और उसके अलावा जो है हमें अपनी नाकामियों से सबक सीखना है। क्योंकि जब हम कोई भी अमल करते हैं और उसमें हम नाकाम होते हैं, तो ऐसे नहीं कि हमें जो है कभी तरक्की नहीं मिलेगी, हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें भी अल्लाह की रज़ा होती है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और ना खूब जो है अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब हम मजबूत बन जाते हैं ना, तो हम कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा सच बोलते हैं और झूठ से हमेशा अपनी जो है बचत करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ अल्लाह से ही डरते हैं और अल्लाह के सामने ही जो है अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करते हैं और उससे मदद तलब करते हैं। क्योंकि याद रखें, मजबूती जिस्म में नहीं इरादों में होनी चाहिए। जब हम इरादे हम पुख्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त और इन उसूलों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अल्लाह।